बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ चिराग पासवान की पार्टी यानी कि एलजेपीआर की कोटे से भी 2 मंत्रियों ने शपथ लिया। कुल 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 19 जीत गई। कैबिनेट में मंत्री के फॉर्मूले के तहत हर 6 विधायकों पर 1 मंत्री का कोटा दिया गया है। तो इस कोटे के तहत अभी 2 मंत्री बने हैं। ये कहा जा रहा है कि जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो एक और मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल इसी से खुश हैं और एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे चुनाव में वो वोट स्विंगर भी रहे हैं। जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा है एनडीए खेमे का, ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के समर्थकों का भी 6% अगर आप इसमें ऐड करें तो वो सीधे सीधे स्विंग है। लेकिन क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस चुनाव में भी इसे लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन अब मां रीना पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि 2030 में चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत खुशी की बात है कि चिराग को शामिल किया गया, हमारी पार्टी को शामिल किया गया है और ये सब चिराग की मेहनत का फल है और बहुत खुश है हम लोग। पार्टी को पहले कम सीटें थे और आप क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, बहुत खुशी है कि इतनी जल्दी बिल्कुल 0 पे थे हम लोग और आज 19 पे हैं। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? मैडम, लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट। हाँ, तो इसमें भी 100% ही है। थोड़े थोड़े वोटों से हमारे 6-7 कैंडिडेट हारे हैं, कोई ज़्यादा वोटों से नहीं है। तो इसमें भी समझे कि 100% ही है और आगे आने वाले समय में 100% अब चल लेट हो रहा है फ्लाइट आने वाले समय में 2030 के 30 के लिए देखना चाह रही हैं? जी 30 के लिए एक माँ का आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, दलित सेना का गठन करेंगे जनवरी से। हाँ, तो लगता है कि ये बिहार में उनका राजनीतिक कद और बढ़ाएगा। बहुत बढ़ेगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 में से 5 सीटें जीत ली थी। इस बार 29 सीटें उनके कोटे में आई थी और 29 में से 19 सीटों पर वो चुनाव जीते हैं। जिन 10 सीटों पर चुनाव हारी है एलजेपीआर, उसमें भी हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा। ऐसे में चिराग पासवान भी काफी खुश हैं और उन्हें जो जगह मिली है नीतीश सरकार में, उस पर उनका कहना है कि फिलहाल और ज्यादा लालची तो उन्हें नहीं होना है। चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है? विचारों से समझौता की बात हो रही है। नहीं, ये लालच की बात होगी। आप सोच रहे हैं मैं कहां से आया हूं। 2021 में आप मेरे साथियों में से रहे हैं जिन्होंने मेरे संघर्ष के हर दौर को देखा है, जहां एक आदमी आपको मेरे आसपास नहीं दिखता होगा। संभवतः कहीं कार्यक्रम करना है तो 10 लोग कहां से आएंगे? कौन उस व्यवस्था को तैयार करेगा? ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे साथ थे वो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। ऐसे में 2024 में अकेले सांसद की पार्टी और जिसकी पार्टी को 2021 में तोड़ दिया गया था, उसे घर परिवार से निकाल दिया गया था, उस अकेले सांसद पे मेरे प्रधानमंत्री ने विश्वास करके 5 सीटें लड़ने के लिए दी। आज जब स्ट्राइक रेट की बात होती है कि मैंने 5 की 5 जीत के दी, वो तो सेकेंडरी है ना, पर ये विश्वास ही होना कि आपको 5 सीटें दी जा सकती हैं और आप जीत सकते हैं, ये विश्वास ही बहुत बड़ी बात है जो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पे किया। उसके बाद उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा, वो सेकेंडरी था। 5 सांसद मेरे जीते, 1 सांसद वाली पार्टी के। अब यह तो तय है कि 2030 में बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो वह चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार फिर चेहरे के तौर पर होंगे नहीं। और जिस तरीके की मेजोरिटी मिली है एनडीए को, ऐसे में अगर युवा चेहरे पर किसी कोई दांव लगाएगा तो उसमें चिराग बहुत मुफीद बैठ सकते हैं। अब देखना होगा कि 2030 में बीजेपी अपना कोई चेहरा लेकर आएगी या जेडीयू का कोई चेहरा होगा या फिर सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान निकलकर सामने आएंगे और जो उनकी मां रीना पासवान ने कहा है वो बात सच होगी। आपको क्या लगता है कि क्या 2030 में चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा क्या, या वो 2030 में मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।